नमस्कार। वाइज ब्रेन मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तपन नागदा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और साथ में एक एजुकेटर भी हूं और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूं। मैं अपने 20 से भी ज़्यादा वर्षों के एक्सपीरियंस से कई इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से इस वीडियो में बताई बातों को सुनिए और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। यह बहुत काम का वीडियो है आपके लिए। तो एग्ज़ाम टाइम टेबल को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने अपने लंबे टीचिंग करियर में और एज ए स्टूडेंट भी कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि सपोज़ कीजिए कि पेपर साइंस का है लेकिन पढ़कर हिंदी का चले गए। इस तरह के स्टूडेंट्स को मैंने एग्ज़ाम्स हॉल में फूट फूट कर रोते देखा है और इसका कारण यह है कि उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी के पेपर की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से की, दिन रात मेहनत की, साल भर क्लासेस अटेंड की, लेकिन टाइम टेबल ठीक से नहीं देखा। उन्होंने टाइम टेबल को देखने में लापरवाही बरती। पेपर तो साइंस का था लेकिन पढ़कर चले गए हिंदी का। अब टेंशन की वजह से उन्होंने जो साल भर साइंस की पढ़ाई की थी उसे भी वो भूल गए। इससे उनका मोरल डाउन हो गया और मनोबल गिरने की वजह से उनके आने वाले पेपर भी बहुत प्रभावित हुए और उनके परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। और कारण सिर्फ यह कि उन्होंने टाइम टेबल को ठीक से नहीं देखा, देखने में गलती कर दी। और यहाँ कई बार यह भी देखने में आता है कि कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस क्लास वाइज अलग अलग टाइम टेबल नहीं निकालते हैं। एक ही पेज पर छोटे छोटे लेटर्स में सभी क्लासेस का टाइम टेबल छापते हैं। उससे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की भी गलती है कि वो टाइम टेबल पर सिर्फ कर्सरी ग्लांस यानी सरसरी निगाह ही डालते हैं। तो एग्ज़ाम टाइम टेबल को हल्के में न लें और मैं टाइम टेबल के रिगार्डिंग कई इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टाइम टेबल की सॉफ्ट कॉपी ही मिलती है। आपकी स्कूल या कॉलेज से मिली सॉफ्ट कॉपी को यदि वो PDF फॉर्म में मिली है तो उसे डाउनलोड कर लें। अब आप उस टाइम टेबल की हार्ड कॉपी या प्रिंट निकलवा लें। अब आप उस टाइम टेबल की 5 फ़ोटोकॉपीज़ निकलवा लें। इनमें से एक कॉपी आप अपने स्टडी टेबल के पास वाली दीवार पर, जहां आपकी नज़र अच्छे से पड़े, वहां पर लगवा दें। दूसरी कॉपी आप अपने घर के कैलेंडर पर स्टेपल कर दें ताकि आपकी आते जाते उस पर नज़र पड़ सके। एग्ज़ाम टाइम टेबल की तीसरी कॉपी आप अपने पेरेंट्स को दे दें या अपने बड़े भाई बहनों को दे दें और उनके साथ शेयर करके उन्हें भी एक बार टाइम टेबल देखने को कहें। टाइम टेबल की चौथी कॉपी आप अपने ट्यूशन टीचर या कोचिंग टीचर को दे दें। अब आप टाइम टेबल की 5वीं कॉपी, जो कि एक एक्स्ट्रा कॉपी है, उसे अपने पास रख लें। अब एक बार अपने पेरेंट्स से भी जो भी पेपर्स होने वाले हैं उनकी डेट, डे, टाइम क्रॉस चेक करवा लें। हमेशा एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ भी रिकन्फर्म कर लेना चाहिए कि कल यही पेपर है ना। अब स्टडी टेबल पर टाइम टेबल साथ में लेकर बैठ जाए और टाइम टेबल को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। और अब टाइम टेबल को देखकर हमें एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग एक स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी। जैसे एग्ज़ाम्स में कितने दिन बचे हैं, किस पेपर में ज़्यादा गैप है, यानी बीच में 3 दिन की छुट्टी है या 1 दिन की छुट्टी है, प्रिपरेशन लीव कितने दिन की होगी। इस हिसाब से हमें पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनानी होगी। जिस पेपर में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है उसकी पढ़ाई पहले से ही करके रखनी होगी। फिर एग्ज़ाम्स कितनी बजे है, पेपर सुबह का होगा या दोपहर का होगा, उसी हिसाब से हमने सोचना होगा कि सुबह कब जागेंगे। और इस तरह से कई तैयारियां हमें करनी होती है एग्ज़ाम्स की टाइम टेबल को देखकर। तो अब हम स्टडी टेबल पर एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल लेकर बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आप ये टाइम टेबल देख रहे हैं ये रियल टाइम टेबल नहीं है, सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको इसको बता रहा हूं। तो टाइम टेबल में हमें क्या क्या देखना चाहिए ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं। एनुअल एग्ज़ामिनेशंस मार्च में है और क्लास 11th का ये टाइम टेबल है। एग्ज़ाम्स की टाइमिंग्स
सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का टाइम है। सुबह 10 बजे है यानी कि बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग पेपर नहीं है, और उधर 1 बजे है, तो ठीक है, डिसेंट टाइमिंग्स हैं। अब हम देखते हैं डेट, डे और सब्जेक्ट्स। 15 मार्च को यानी ट्यूसडे को हिंदी का पेपर है। 19 मार्च सैटरडे को इंग्लिश का पेपर है। यहाँ 3 दिन का गैप है, 16, 17 और 18। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि 17 को होलिका दहन है और 18 को रंग बिरंगा होली का उत्सव सब मनाते हैं। तो यहाँ पर होली बीच में है। अब एग्ज़ाम्स अगर हैं, पेपर हैं, और अगर एक वर्ष आप होली नहीं भी खेलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको होली खेलनी ही है तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 17 और 18 को होली के त्यौहार को देखते हुए आपको पहले से ही इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई करके रखनी होगी। फिर 1 दिन का गैप है, और फिर मंडे को फिजिक्स है 21 को, तो सिर्फ 1 दिन की ही छुट्टी है, इसलिए फ़िज़िक्स कई लोगों को टफ़ लगता है पेपर, तो फिज़िक्स की पढ़ाई भी पहले से ही करके रखनी होगी। फिर से 1 दिन का गैप है, और बुधवार को केमिस्ट्री का पेपर है, तो सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है, इसलिए केमिस्ट्री भी पहले से तैयार करके रखना होगा। और 26 मार्च को सैटरडे को मैथ्स है लास्ट पेपर, तो चलिए 2 दिन का गैप है, लेकिन फिर भी मैथ्स को अच्छे से तैयार करना होगा। तो एग्ज़ाम टाइम टेबल को देखकर हमें यह देखना होगा कि एग्ज़ाम्स के दौरान कोई फेस्टिवल, सेलिब्रेशंस या इवेंट तो नहीं है, कोई फैमिली फंक्शन तो नहीं है, यानी किसी रिलेटिव की शादी तो नहीं है, घर में कोई प्रोग्राम तो नहीं है। इसकी पुष्टि पेरेंट्स से कर लीजिए, और ये भी देख लीजिए कि कोई गेस्ट तो नहीं आने वाले हैं उन दिनों, एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। आपने देखा होगा कि टाइम टेबल में अक्सर नीचे की ओर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, जैसे आधे घंटे पहले आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचना है, एडमिट कार्ड साथ में लेकर आना है, इस तरीके से। तो ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उस हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो टाइम टेबल में हम डेट, डे, टाइमिंग्स देखेंगे, गैप या प्रिपरेशन लीव कितनी है, एग्ज़ाम्स का टाइमिंग्स क्या होगा ये भी हम देखेंगे, और इस तरह से हम बहुत सारी स्ट्रेटजी टाइम टेबल को देखकर बना लेंगे। अब जैसे जैसे पेपर होता जाए, टाइम टेबल पर उन पेपर्स को कट या स्ट्राइक करते जाएं और अगले पेपर का स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लें। अगर एग्ज़ाम्स हो भी जाएं तो अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। टाइम टेबल की एक कॉपी को हम फाइल कर लेंगे। इससे सपोज़ करिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स नवंबर में हुई है और सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम जून में, तो अगले साल आपको आइडिया रहेगा कि हमारे स्कूल या कॉलेज में हर साल टेंटेटिवली नवंबर या जून में एग्ज़ाम्स होती हैं। तो आप उसी माइंडसेट से प्रिपरेशन कर लेंगे, और जनरली एग्ज़ाम का शेड्यूल्स आपके इंस्टीट्यूट में टाइट रहता है, पेपर में गैप रहती है या नहीं, यह सब आपको पता चल जाएगा। और इस तरह से आप एक पहले से एक मेंटलिटी तैयार करके रखेंगे पिछले साल के टाइम टेबल को देख करके। और ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, वो सारी बातें यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के टाइम टेबल पर भी अप्लाई करना है। टाइम टेबल के रिगार्डिंग टीचर भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में हम पर्सनली हर स्टूडेंट का टाइम टेबल मंगवा कर खुद क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि उनका नेक्स्ट पेपर कौन सा है। इससे भी कई बार स्टूडेंट्स जब गलती कर रहे हों तो हम उन्हें बता सकते हैं कि आपका हिंदी का नहीं, साइंस का पेपर है। और इस तरीके से कोचिंग टीचर भी या स्कूल टीचर भी स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं टाइम टेबल में जो वे मिस्टेक करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो आज से प्रण कर लीजिए कि आप टाइम टेबल के मामले में लापरवाही नहीं बरतेंगे और टाइम टेबल की वैल्यू करेंगे, और इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझते हुए उस पर ध्यान देंगे ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन में लॉस ना हो। मैं एक टीचर हूँ और मैंने MSc MBA किया है, तो एज ए टीचर एंड एज अ स्टूडेंट मुझे कई वर्षों का अनुभव है, और यह चैनल मैंने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और सभी को मोटिवेट करने और हेल्प करने के लिए बनाया है।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूँगा। कई इंटरेस्टिंग एजुकेशनल और मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस भी मैंने बनाए हैं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें और उन वीडियोस को देखें। रेगुलर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरे कई इम्पॉर्टेंट वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उन वीडियोस को देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।